नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 16वें दिन का युद्ध चल रहा है। कर्ण सेनापति बने हैं, भयंकर आक्रमण हुआ दोनों सेनाओं के बीच में। क्षेमधुर्ति का वध भीमसेन ने किया, लेकिन अश्वत्थामा ने अर्जुन को ललकारा। और अर्जुन को सिर्फ ललकारा नहीं, कृष्ण और अर्जुन दोनों को उन्होंने ऐसे तीव्र बाणों की वर्षा की है कि बेहोश जैसा बना दिया। क्योंकि अर्जुन को जिस प्रकार से युद्ध करना चाहिए वैसे कर नहीं रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भैया, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। रणभूमि में गुरुपुत्र को आप गुरुपुत्र मान करके अगर सम्मान देते रहेंगे तो फिर यही वो गुरु द्रोणाचार्य के साथ किया करते थे, यही अर्जुन ने कई बार कृपाचार्य के साथ किया है। लेकिन ये तो अश्वत्थामा है, उसने परम पराक्रम दिखाया। और फिर श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने सबसे पहले अश्वत्थामा को ऐसे नाराज मारे कि जिनकी वजह से वो बेहोश जैसा हो गया। फिर संसप्तकों का संहार शुरू किया, क्योंकि उनसे तो उनका युद्ध चल ही रहा था। संसप्तकों को मारते मारते अश्वत्थामा जब फिर से होश में आता है और वो फिर से आक्रमण करता है, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि ये ऐसा रोग है, ये ऐसी व्याधि है कि अगर आप अभी इसकी अवहेलना करेंगे, कुर्याद ही दोषम समुपेक्षितोयम, तो इसकी उपेक्षा करने पे ये बहुत सारे दोष आपके लिए खड़ा करने वाला है। कष्टो भवेत व्याधि रिवा क्रियावान, जैसे कोई रोग अगर आप उसको योग्य समय पे योग्य ट्रीटमेंट ना दें, वो बाद में बहुत हानिकारक हो जाता है। इसी प्रकार से अगर तुम अभी अश्वत्थामा का योग्य निदान नहीं करोगे तो ये आगे चल के बड़ा हानिकारक होगा। श्री कृष्ण के इतना कहने के बाद भी अर्जुन अश्वत्थामा को मारने का मन नहीं बना पाते और वो अश्वत्थामा के ऊपर आक्रमण करके उनके दोनों भुजाओं में, उनकी छाती में, उनकी जांघों में इस प्रकार के बाण मारते हैं कि अश्वत्थामा एकदम से पीड़ित हो जाता है। और फिर उसके जो सारथी है, उस सारथी को भी बिना मारे जो उसके हाथ में लगाम है घोड़ों की, उस लगाम को काट देते हैं और घोड़ों को बाण मारते हैं अर्जुन, जिससे वो घोड़े अश्वत्थामा के रथ को लेकर के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इस बार अर्जुन ने अश्वत्थामा को इतना घायल कर दिया है कि फिर से अश्वत्थामा ये निर्णय करते हैं कि अब मैं कभी भी अर्जुन के साथ युद्ध नहीं करूंगा। इधर मागध देश के दो जो वीर योद्धा हैं, दंड और दंडाधार, वो अपनी हस्ती सेना के साथ आक्रमण कर देते हैं। अब अर्जुन ने देखा कि इतनी विशाल हाथियों की सेना है, ये तो पूरी पांडव सेना का संहार करने में समर्थ है। तो उन्होंने भयंकर पराक्रम दिखाते हुए बहुत सारे हाथियों को मारा है, पूरी सेना को विमुख करके भगा दिया है। और दंडाधार जो अंकुश लेकर के हाथियों को बस में करके और जो हस्तिकला विशेषज्ञ थे उनको और उनके राजा दंड, इन दोनों को मार गिराया है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि अथार्ध चंद्रेण हतम किरीटिना, अर्जुन ने अर्धचंद्राकार बाण का प्रयोग किया है और उससे उसका मस्तक कट गया है। पपात दंडस्य सिरा छितिम द्विपात, हाथी के ऊपर से सीधा उसका मस्तक दंड का कट के सीधा पृथ्वी पे आकर के गिरा है। इस प्रकार से दंड की मृत्यु हुई है। संसप्तकों के साथ का युद्ध खत्म नहीं होता है। अर्जुन ने भयंकर युद्ध किया है, बहुत बड़ी सेना का संहार किया है। फिर अर्जुन वहां से जब वापस चलते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन के पराक्रम का वर्णन करते हैं कि वाह, तुमने ये देखो कितनी विशाल सेना का संहार किया है। इधर पांडव पक्ष में जो पांड्य देश के राजा हैं वो भयंकर पराक्रम दिखाते हुए कौरव सेना में घुस जाते हैं और उनका सामना अश्वत्थामा से हो जाता है। अश्वत्थामा ने अर्जुन से ना लड़ने का निर्णय किया था, लेकिन पांड्य नरेश के सामने परम पराक्रम का प्रदर्शन किया। दोनों के बीच में बड़ा अच्छा युद्ध हुआ, लेकिन अश्वत्थामा के सामने
पांड्य नरेश की नहीं चलती है और अश्वत्थामा उनके घोड़ों को मार देते हैं, सारथी को मार देते हैं, उनके धनुष को काट देते हैं, सब कुछ खत्म कर दिया उनका, लेकिन उनका वध नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे अश्वत्थामा उनके साथ खेल रहे हैं। लेकिन तभी वहां एक विशालकाय हाथी, जिसके ऊपर कर्ण ने आक्रमण किया था, भाग खड़ा हुआ है। न उसके ऊपर महावत है, न उसके ऊपर उस हाथी का स्वामी है, और वो वहां से भाग के जा रहा था। ऐसे में अश्वत्थामा के आक्रमण से बचने के लिए पांड्य नरेश उस हाथी के ऊपर ऐसे दौड़ के चढ़ गए हैं। इतने एक्सपर्ट थे ये हाथियों के साथ युद्ध करने में या हाथियों की सवारी करने में, कि जैसे कोई सिंह दौड़ता हुआ पर्वत शिखर पे चढ़ जाए। और फिर उन्होंने यहाँ अश्वत्थामा के साथ युद्ध शुरू कर दिया है, क्योंकि उस हाथी के ऊपर अंबारी में सारे अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। फिर दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन जब अश्वत्थामा को लगा कि भाई इनके साथ ये खेलना भारी पड़ रहा है, तो 14 बाण अश्वत्थामा एक साथ संधान करते हैं। 4 बाण से हाथी के 4 पैर काटे हैं, 5वें बाण से हाथी की सूंड काटी है। इस प्रकार से वो विशालकाय हाथी पृथ्वी पे गिर पड़ता है। इसके साथ ही उसी में से 3 बाण जो हैं वो पांड्य नरेश की गर्दन और 2 भुजाओं को काट के गिरा देते हैं, और 6 बाणों से जो उनके 6 अंगरक्षक योद्धा उनके साथ थे उनका संहार किया है। इस प्रकार से अश्वत्थामा ने परम पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे पांड्य नरेश को समूल विनष्ट कर दिया। अब तो मध्याह्न का समय होने आया। पूरी दोनों पक्ष की सेनाएं भयंकर युद्ध कर रही हैं। दोनों ही ये चाहते हैं जैसे आज ही युद्ध पूरा हो जाए। कहीं तल शब्द, कहीं गद, हाथियों की चिंगाड़, कहीं धनुषों की टंकार, पूरा वातावरण। देखिए, सेनाएं बहुत कम हो गई हैं, योद्धा बहुत कम हो गए हैं, लेकिन रणभूमि का उत्साह कम नहीं हुआ है। और रणभूमि का वो जो पराक्रम है वो योद्धा उसी प्रकार से दिखा रहे हैं। इधर महाराज पुंड्र जो हैं, कौरव पक्ष के परम पराक्रमी योद्धा हैं, हाथियों की बहुत बड़ी सेना है इनके पास। उन्होंने फिर से पांडव सेना के ऊपर पूरी सेना को लेकर के आक्रमण किया है। ये बंग नरेश हैं, और अंगराज और बंगराज ये दोनों एक साथ उस हाथी की सेना को लेकर के जब आक्रमण करते हैं, तो नकुल और सहदेव ये दोनों मिलकर के इन बंग नरेश और इन अंग नरेश का वध करते हैं। जैसे ही सहदेव ने बंग नरेश को मारा, तुरंत ही दुशासन वहां आकर के पहुंच जाते हैं, और दुशासन सहदेव के बीच में भयंकर युद्ध हुआ है। लेकिन दुशासन के यहाँ पराजय हुआ। इधर नकुल के साथ कर्ण का युद्ध चल रहा है। दोनों पराक्रमी योद्धा हैं। तस्य कर्णे धनुष छित्वा, कर्ण ने उनके धनुष को काट दिया, और 20 बाण जब उनको मारे तो नकुल भी उतने ही पराक्रम के साथ दूसरा धनुष लेकर के कर्ण के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। दोनों के बीच में थोड़ी देर तो युद्ध चला, लेकिन कर्ण के सामने नकुल नहीं टिक पाते हैं। उन्होंने उनके घोड़ों को मार दिया, उन्होंने उनके सारथी को मार दिया, उन्होंने उनके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाथ में धनुष, धनुष को तलवार, तलवार को, सब कुछ पूरी तरीके से निहत्था करके फिर जब नकुल वहां से रणभूमि छोड़ के भागने लग जाते हैं, तो उनके पीछे अपने रथ से उतर के कर्ण दौड़े हैं, और उनके गले में उन्होंने अपना वो धनुष पहना दिया, और धनुष से एक प्रकार से उनको पकड़ा है, खींचा है, और उनसे कहा है कि नकुल, तुम इस प्रकार से कौरवों के साथ जो युद्ध कर रहे हो ना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। अरे युद्ध करना है तो अपने समान किसी योद्धा को ढूंढ के उसके साथ युद्ध किया करो। किसी के भी साथ इस प्रकार से युद्ध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से पूरी तरीके से कर्ण अगर चाहते तो यहाँ नकुल को मार सकते थे, लेकिन माता कुंती को जो उन्होंने वचन दिया था, उस वचन का पालन करते हुए यहाँ कर्ण ने नकुल को जाने तो दिया है। नकुल से ये कहा है कि या तो घर चले जाओ, आज के बाद युद्ध करने के लिए रणभूमि में नहीं आना, या फिर जहाँ वो कृष्ण और अर्जुन है ना, वहाँ जाकर के छिप जाओ, जाकर के तुम्हारे बस का युद्ध करना नहीं है। यानी जैसे आप देख चुके कि पहले भीम का अपमान किया था, उसी प्रकार से यहाँ नकुल को अपमानित करके कर्ण ने वहाँ से भगाया है।
और वो नकुल सीधा युधिष्ठिर के पास जाते हैं और बड़ा ही अपमानित महसूस कर रहे हैं। युयुत्सु जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और एकमात्र ऐसा योद्धा जो धृतराष्ट्र का पक्ष छोड़ करके या दुर्योधन का पक्ष छोड़ करके पांडवों के पक्ष में आ गए थे, उनका युद्ध आज शकुनी के पुत्र उलूक के साथ हुआ है। और जहां उलूक ने युयुत्सु को पराजित किया है, यहाँ शतानीक का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र श्रुतकर्मा के साथ होता है और सुतसोम का युद्ध शकुनी के साथ होता है। दोनों ने अपने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, लेकिन मामा शकुनी, ये इनके मामा नहीं होते हैं, इनके पिता के मामा हैं, इनके चाचा के मामा हैं। उन शकुनी ने सुतसोम के घोड़ों को मार दिया, उनके रथ को तोड़ दिया। हाथ में तलवार और ढाल लेकर के जब वो अपनी रक्षा करता है, शकुनी ने अत्यंत बाणों की वर्षा की, लेकिन सुतसोम जो हैं वो परम पराक्रमी और तलवार चलाने में बड़े दक्ष हैं। तो उन्होंने उनकी सारे बाणों को अपनी तलवार से सिर्फ काटा है। ऐसे में मामा शकुनी ने एक ऐसा तीव्र बाण का प्रयोग किया जिससे उनकी तलवार टूट जाती है। तलवार के टूटते ही हाथ में खाली मूठ रह गई है। वर्णन किया है कि सुतसोम लगभग 6 फुट ऊंचा कूद के और उसी तलवार का जो हैंडल हाथ में रह गया एक तरीके से, या कटी हुई तलवार जो हाथ में रह गई है, उसको शकुनी के ऊपर इस प्रकार से प्रहार किया है, शकुनी का धनुष कट जाता है। कृपाचार्य से दृष्टिद्युम्न का सामना हो गया। कृपाचार्य अत्यंत क्रोध में है। जिस प्रकार से दृष्टिद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य के सिर को काटा, ये उनके बहनोई थे, उन्होंने दृष्टिद्युम्न की वो दुर्गति बनाई है कि दृष्टिद्युम्न अपने सारथी से ये कह रहे हैं कि भैया मुझे जल्दी से वहां लेकर के चलो जहां ये ब्राह्मण मुझे देख ना पाए। अर्जुन के पास, श्री कृष्ण के पास, भीमसेन के पास, कहीं भी लेके चलो, इनसे दूर लेके चलो। अर्जुनम भीमसेनम वा समरे प्राप्य सारथे, हे सारथी मुझे इस रणभूमि में अर्जुन या भीमसेन के पास लेकर के चलो। क्षेम मध्य भवेद एव ऐसा में नैष्ठ की मति, मुझे लगता है इसके अलावा आज मेरे प्राण कोई बचा नहीं सकता है, ये कृपाचार्य मुझे मार देंगे। इस प्रकार से दृष्टिद्युम्न अत्यंत भयभीत हुए हैं। इधर शिखंडी का सामना कृतवर्मा के साथ हो गया है। कृतवर्मा और शिखंडी के बीच में थोड़ी देर तो तीव्र युद्ध चला, लेकिन कृतवर्मा के सामने भाई ये द्वारिका के परम पराक्रमी योद्धा हैं, भोजवंशी हैं, तो उनके सामने नहीं टिक पाते हैं। उनके बाणों से घायल होकर के जब बेहोश हो गए तो शिखंडी का सारथी जो है उनके रथ को लेकर के वहां से निकल जाता है। इधर संसप्तकों की ये ऐसी विशाल सेना है कि रक्त बीज की तरह ये बढ़ती चली जाती है। कितने ही बार अर्जुन ने इसका संहार किया है, लेकिन फिर से संसप्तकों के साथ आज के युद्ध में राजा श्रुतंजय, सौश्रुति, चंद्रदेव, सत्यसेन, ये जितने संसप्त के बचे हुए महारथी थे, इन सब का अर्जुन ने आज संहार किया है। और एक प्रकार से आज आप ये मान सकते हैं कि संसप्तकों की सेना का अंत अर्जुन लाने में सफल हुए हैं। आज की रणभूमि में युधिष्ठिर और दुर्योधन सामने सामने आ गए। एक भूतपूर्व राजा हैं, एक वर्तमान महाराज हैं, और एक को हमेशा लोग महाराज कह के बुलाते हैं। एक युवराज होते हुए भी महाराज के सारे अधिकार भोगते हैं। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ है, लेकिन युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन टिके नहीं है। जैसे सत्य के सामने कभी भी झूठ टिक नहीं पाता है, जैसे धर्म के सामने कभी अधर्म टिक नहीं पाता है, इस प्रकार से दुर्योधन पराजित हुए हैं। वहां पे कर्ण आज सेनापति बने हैं। उन्होंने भयंकर पराक्रम का प्रदर्शन किया, पांडव सेना को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। सात्यकी उनके सामने पहुंच जाते हैं, दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है, लेकिन तभी अर्जुन वहां आ जाते हैं और कर्ण के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। सात्यकी और बाकी की जो पांडव पक्ष के योद्धा हैं, उत्तमौजा, युधामन्यु, प्रभद्र, कर्ण, जितने हैं पांचाल देश के, वो सारे योद्धा एकदम से कर्ण के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। आप देखिए पांडव पक्ष ने ये नीति बनाई हुई है और उनकी ये नीति हमेशा सफल रही है। पितामह भीष्म के ऊपर भी उन्होंने कई बार एकत्रित होकर के आक्रमण किया है और यही उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के साथ किया है। आज कर्ण भी जब सेनापति बने हैं तो सेनापति को ही घेर के मारना है, इस प्रकार से सबने एक साथ आक्रमण कर दिया। कर्ण ने अत्यंत
तीव्र पराक्रम दिखाते हुए सबका सामना किया है। लेकिन इतने सारे योद्धा जब कौरव सेना का संहार शुरू करते हैं, कौरव सेना को बहुत अधिक क्षति पहुंची है और तब तक शाम का समय होता है। दोनों पक्ष ने अपनी अपनी सेना का आभार किया है, दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर में वापस लौटी हैं। और फिर दुर्योधन जब कर्ण के पास पहुंचते हैं तो कर्ण दुर्योधन से ये कहता है कि आज तो भैया गड़बड़ हो गई, ये जो कुछ हुआ है आज हो गया, लेकिन कल के युद्ध में या मैं नहीं या अर्जुन नहीं, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि कल या तो मैं अर्जुन को मार के वापस आऊंगा, नहीं तो कल के युद्ध में मैं स्वयं मृत्यु का वर्ण करूंगा। चलिए, क्या क्या कर्ण और दुर्योधन के बीच बातें हुई हैं, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।